आप सुन रहे हैं वो रात की हसीना या कुछ और। इस कहानी को लिखा है योगी ने, बयां कर रही हूं मैं यानी आपकी दोस्त ज्योति। भाग 1। कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई। आज मैं स्कूल से घर आया तो देखा मेरी चारों बहनें झगड़े के अलावा कुछ गंभीर बातें कर रही हैं। मैंने उत्साह के साथ पूछा, अरे मुझे भी तो बताओ, क्या बात चल रही है, कुछ हुआ क्या? मेरी बातें सुन उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं पता कल रात क्या हुआ? आप भी तो यहीं सो रहे थे। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गया था। ठीक है, हम बताते हैं पर हंसना नहीं। ठीक है, बताओ मुझे, मैं नहीं हंसूंगा। छोटी बहन ने कहा, जब रात को हम सोने गए तो हम आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय ऐसा लगा बाहर कोई खड़ा है। कभी वह दाएं जा रहा था, कभी बाएं, क्योंकि उसकी परछाई दरवाजे से होकर अंदर की ओर आ रही थी। पहले तो हम घबराकर पीछे हो गए। हमें लगा कोई चोर है, पर जब हमने आवाज दी, कौन है, कौन है यहाँ, तो जोरों से पायल की आवाज और दौड़ने का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई पायल पहने स्त्री यहाँ से दौड़ कर गई है। मैं जोर से हंसा और कहा, मतलब वो चोर नहीं, चोरनी थी जो पायल पहनकर सबको बताते हुए चोरी करती है। मेरी बहनों ने गुस्से से देखा और कहा, आप पागल हो गए हो क्या? कोई पायल पहनकर चोरी क्यों करेगा? हमने तो सुना है कि रात को एक चुड़ैल पायल पहनकर घूमती है और कल रात यहाँ आई थी। मैंने हंसकर कहा, क्यों नहीं, तुमसे मिलने आई होगी। बहनों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। ये बात हमने मम्मी पापा को भी बताया तो उन्होंने कहा कि वो भाजी वाली पड़ोसन होगी, रात को आई होगी यहाँ। मैंने भी कहा, हो सकता है। बहन ने कहा, हम यह जांच पड़ताल करने गए थे। वहां पर उसने कहा वो कल रात जल्दी सो गई थी। हमने जब पूछा कि क्या पायल पहनी हो, तो उसने अपने पैर आगे कर दिए और उसने कोई पायल नहीं पहना था। हमें यकीन हो गया कि वो रात में घूमने वाली चुड़ैल ही है। मैंने कहा, तुम डरो मत, आज रात मैं जागूंगा और देखूंगा कि कौन सी चुड़ैल है। मिल गई तो अपने सारे काम उसी से करवाऊंगा। संध्या हो चुकी थी। रात का अंधेरा चारों ओर फैलने को बेताब दिखाई दे रहा था। हम भोजन करने लगे। मेरे मनपसंद की सब्जी थी। मैंने खाना शुरू कर दिया, पर मेरी नजर मेरी बहनों पर गई। वह बहुत धीरे धीरे खा रहे थे। मैं समझ गया कि ये सभी बेचैन हैं और डर रहे हैं। मैंने अपना भोजन समाप्त किया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात अधिक हो चुकी थी। मैं उस चोरनी को पकड़कर यह साबित करना चाहता था कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। भोजन अधिक करने की वजह से मुझे झपकी आने लगी थी। रात के 1 बज चुके थे। कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हुईं। उतने में ही मेरी मम्मी की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। वो मुझे नींद से उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं ऊबता हुआ उठा। मम्मी मुझे कुछ डरी और सहमी हुई लगी। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। हाथ में सलिया लिए बाहर आया, पर मुझे ना कोई दिखाई दिया, ना कोई सुनाई दिया। मेरे चारों ओर मुझे कोई नहीं दिख रहा था। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। उसी की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैं घर के अंदर आया। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं, तुम लोग खामखा डर रहे हो।
ठीक उसी समय सामने की इमारत के गेट के पीछे से हल्की सी पायल की आवाज आई। मैं चौंक गया। अब मुझे एहसास हो गया था कोई तो जरूर है, पर मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि मैं चाहता था मेरा परिवार ना डरे। मैं उन्हें बहका कर अंदर लाया और उसी समय से मैं उस चोरनी को पकड़ने की योजना बनाने लगा। पर रह रहकर मेरे मन में सवाल उठता, अगर मेरी बहनों का कहना सच हुआ तो? फिर मेरा मन कहता कि वह कोई औरत है या फिर किसी की शरारत। अगली रात मैं तैयार बैठा था। मैंने हाथ में एक लोहे की छड़ ले ली थी तथा दरवाजा थोड़ा सा बंद रखा, पर किवाड़ नहीं लगाया। अब उसी का इंतजार था। रात लगभग 2 बजे पायल की हल्की हल्की आवाज आने लगी। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। रात का समय और गहरी अंधेरी रात। मेरा मन भय से भर गया, परंतु थोड़ी हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ा। वो आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि वह मेरे घर के बहुत करीब हो। मैंने दबे पांव झटके से दरवाजा खोला और यह क्या, वहां कोई नहीं था, पर भागने की आवाज झम 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 आने लगी। मैं उसी दिशा में दौड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर वो आवाज अब रिंका पार्क की ओर से आने लगी और एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इमारत से लगे दीवार पर चढ़ गया, दूसरी तरफ कूद गया। अब वह आवाज शांत थी और चारों ओर सन्नाटे में डरते हुए अपने कदम बढ़ा रहा था। इमारत के पीछे दुकानदारों के लिए 2 शौचालय बनाए गए थे। मैंने उन्हें खोल कर देखा, पर कोई न था। फिर मैंने शौचालय के पीछे देखा, वहां भी कोई न था, पर मुझे वहां किसी के होने का आभास हो रहा था। अचानक मेरी नजर शौचालय के छत पर गई और मानो मेरा शरीर कांप सा गया। ठीक मेरे ऊपर छत पर एक सुंदर लिबास में सुंदरी खड़ी थी, जिसका यौवन उफान मार रहा था। शरीर मानो सांचे में डालकर बनाया गया हो। चेहरे का गोरा रंग इस प्रकार चमक रहा था जैसे चंद्रमा की रोशनी छन छन कर अपना प्रकाश उस पर बिखेर रहा हो। उसकी आंखों में चमक और आकर्षण इतना था कि मानो मैं उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। उसकी सुंदरता धीरे धीरे मेरे मन में समा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सुंदरी बिना सहारे छत पर कैसे चढ़ गई और मैं उस तक कैसे पहुंचूं, आखिर कैसे? उसी समय मेरे हाथ से लोहे की छड़ छूट गई और उसकी आवाज से मेरा ध्यान भंग हो गया। मैं छड़ उठाने नीचे झुका और ऊपर देखा तो वहां से सुंदरी नदारद हो गई थी। वहां रह गई थी सिर्फ धुंध।